जय हिंद। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को जलोढ़ मृदा के बारे में पूरे डिटेल में समझा दिए थे कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं कौन कौन सी है, जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है कि नहीं, बताए थे। अब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि काली मृदा क्या होती है। ठीक ना। देखिए, मृदा मतलब होता है मिट्टी। ये मत समझ जाएगा कि मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। और मिट्टी किसको बोलते हैं? जो पृथ्वी के ऊपरी परत है, पृथ्वी तो हमारा बहुत ही बड़ी है कि नहीं। पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं मिट्टी। और इस मिट्टी को निर्माण होने में कई लाखों वर्ष लगे हुए हैं। ठीक ना। हम आपको मिट्टी के बारे में पीछे बता दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शुरुआती से वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा, आपको हर एक चीज़ याद होगा। अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप अपने पीछे के पढ़ाई कंप्लीट किए रहेंगे तो आगे के पढ़ाई याद करने में बहुत ही सहूलियत होती है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। कौन लड़का ये समझता है कि कोई लड़का तेज होता है जिसको याद हो जाता है। वो देखिए, वो तेज नहीं है, वो क्या है ना कि वो पीछे वाला अपना टॉपिक कंप्लीट रखा है। और हमेशा याद रखिएगा, जो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पिछला वाला टॉपिक से थोड़ा थोड़ा मैचिंग करता है, मतलब आधा मिलावट रहता है। तो उसको तो आधा पहले ही से याद है और केवल आगे की ओर बढ़ना है आधा। ठीक ना। वो जो जड़ कंप्लीट कर लेगा जो लड़का ना, उसको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो आगे जाके देख लीजिएगा। देखिए, आपको हम बता देते हैं कि पढ़ाई तो हर लड़का करता है, ठीक ना। पढ़ाई हर कोई करता है। समस्या तब आती है कि हम लोग पढ़ करके भूल जाते हैं, ठीक ना। तो हमसे जुड़िएगा ना, तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आने वाला है, ठीक ना। बाहर लड़का और लोग शोर कर रहा है क्योंकि दिन में वीडियो का रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इसलिए। देखिए, आपको कोई समस्या आने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें, याद करना स्टूडेंट के लिए सर दर्द रहता है कि आपको कैसे इतना याद है, हमको इतना याद काहे नहीं रहता है। देखिए, हम याद पर ही टॉपिक पूरा किया हमारा आता है। हमारे वीडियो देखिए और आपको याद नहीं होगा, ऐसा तो सवाल ही नहीं है। सही कहते हैं, क्योंकि हम पहले से ही इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको याद हो जाए। अगर आप पहले से हमको जानते हैं तो जब सही, मतलब कि आपको भरोसा हो गया कि हाँ सर जी सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप नए आज आए हैं, ठीक ना, तो आपको लग रहा है कि सर जी फेंक रहे हैं। हम फेंक नहीं रहे, रुकिए। देखिए, काली मृदा के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में जलोढ़ मृदा की बात किए थे। जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था जी मेरे दोस्त? तो उत्तर भारत के मैदान में पूरा जलोढ़ मृदा का विस्तार था। इसमें से कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? कुछ एरिया गुजरात में भी पाया जाता है जलोढ़ मृदा, कुछ आएंगे राजस्थान में भी पाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाता है आप लोगों को। तो हम बताए थे कि अगर आप मैप, मतलब कि भारत की नक्शा की जानकारी रखते हैं तो आपको भूगोल एकदम अच्छे से समझ में आएगा। सही कहते हैं। अगर आप नक्शा की जानकारी नहीं रखते हैं तो भूगोल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। तो आप क्या कीजिएगा ना कि पहले आप भारत के नक्शा में पूरा, चाहे अंत में हम बताएंगे आपको, ठीक है, अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, देखिए इसको हम कैसे गर्दा छोड़ा देते हैं, कैसे इसको क्या कर देते हैं, याद करा देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काली मृदा। काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा दे तो मार्क दो, तो वहाँ पर रखा गया है, ठीक ना। देखिए, काली मृदा जो है, काली मृदा के हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या स्थानीय नाम रेगुर मृदा होता है। तो आप अब एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। आप कॉपी कलम ले करके बैठिए और एक पॉइंट को दिमाग में याद कीजिए। पहले आप क्या करना है कि काली मृदा जो है ना, ये तो है मिट्टी है, लेकिन कुछ इसमें कुछ विशेषता होगा। हमको ये समझना है कि काली मृदा, काली मिट्टी, आखिर काली मिट्टी काहे इसको कहते हैं, इसका एक अलग नाम काहे दिया गया है, काली मिट्टी क्यों दिया गया है? तो काली मिट्टी का कुछ विशेषता है अपना, कुछ इसमें बातें होती है, ये क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो आप इसको जानिए कि काली मिट्टी में क्या खास बात है, क्या गुण है। तो अगर आपको याद करना होगा, देखिए पूरा इतने में लिखे हैं, लेकिन आपको इतना याद कराएंगे कि एग्जाम वाला जो चकरा जाएगा।
आपको उतना नहीं लिखना है, ठीक ना। लिखने का भी सिखाएंगे और याद करने का भी सिखाएंगे, ठीक है। देखिए, काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा भी होता है। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा होता है। बोलिए हमारे साथ बोलिए, काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। मतलब कि इसका दो गो नाम है, हर एक आदमी का दो गो नाम होता है। आपका भी कोई दो गो नाम होगा, एक ओराने वाला, एक स्पेशल नाम होगा जो उनका स्कूल में चलता होगा, समझे कि नहीं। चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, अगर आप काली मृदा के पूरा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं आप काली मृदा के, तो केवल आप 6 पॉइंट याद रखिएगा। आप हरा हरा खटा 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 बोल दीजिएगा पूरा काली मृदा। देखिए पहले देखेंगे कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। कहाँ देखेंगे कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे इसका रंग कैसा होता है। काली मृदा जो होती है इसका कलर कैसा होता है, कलर डिजाइनिंग, ठीक है। देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है। और उसके बाद देखेंगे कि काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। क्या देखना है मेरे दोस्त, काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, केवल आप बैठिए बढ़िया से देखें। अब देखेंगे इसका आगे विशेषता, काली मृदा में कौन कौन सी विशेषता होती है। जैसे हर आदमी का एक खास बात होता है, उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं। मेरे अंदर भी खास गुण है, आते हैं तो खूब भाषण ढेरते हैं, है कि नहीं। इसके अंदर भी कुछ खास गुण है काली मृदा। अब देखेंगे कि अब देखिए मिट्टी है, तो मिट्टी में तो खेती होता होगा। तो अब इस मिट्टी में कौन कौन सी खेती होती है, कौन कौन सी कृषि होती है। तो पहला पॉइंट निर्माण देखेंगे, रंग देखेंगे, तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, विशेषता देखेंगे। इसके बाद कृषि देखेंगे और इसके बाद विस्तार, कहाँ भारत के कितना क्षेत्र में इसका विस्तार है। जलोढ़ मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये हम आपको बताना भूल गए थे, ठीक ना। आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और हम गलत बता दिए थे कि जो जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा सभी मिट्टियों से अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन सभी मिट्टियों से ज़्यादा भारत में फैलाव उसका नहीं है। ये गलत बात है, हम बता दिए थे, ठीक ना। आपके उसके लिए सॉरी बोलते हैं। सबसे अधिक मिट्टी का फैलाव लाल और पीली मृदा का है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पारापारी से। आप इसका गुण क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप आपको समझाएंगे, आप फिर बताएंगे कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। आप कैसे याद कराएंगे। देखिए इसका निर्माण मूल शैलो, ठीक ना, मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के विघटन से हुआ है। बात करेंगे हम लोग काली मृदा क्या है। तो काली मृदा का पहला पॉइंट याद रखिएगा, काली मृदा का निर्माण मूल शैलो, मतलब कि मूल शैलो चट्टानों, पहाड़ वाला कोई चट्टानों को टूटने फूटने से क्या हुआ है। आपको बताइए किया था कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है। और उसमें रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन भी होते रहता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से मूल शैलो एवं देखिए ज्वालामुखी के बेसाल्ट, मतलब कि जो ज्वालामुखी के चट्टान है, ठीक ना, ज्वालामुखी के चट्टानों के विघटन से, मतलब कि ज्वालामुखी के द्वारा जो चट्टान बना हुआ है, ठीक ना। मतलब कि आप कहेंगे ना कि आपकी ज्वालामुखी क्या है। देखिए ज्वालामुखी हमारे ये सब एक टॉपिक एगो अलग अलग से आता है, ठीक ना। आप उस इसी चक्रा जाते हैं हम लोग कि हम लोग चल जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। ऐसे बता देते हैं आपको समझने के लिए केवल, ठीक ना। आप याद रखिएगा, चैनल रखिएगा। ज्वालामुखी जो होता है ना, नीचे हमारे अंदर पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना, जिस प्रकार से आप लोहा को गर्म कर देंगे तो लाल होकर खौलने लगता है, एकदम लहल लाल हो जाता है, खौलने लगता है। उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जाइएगा ना, तो इसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है और वो लाल एकदम लावा की तरह लह करते रहता है। और कभी कभी वो विस्फोट होकर के भक लेकिन बाहर आता है, और वही बाहर आकर के बहरिया के जम जाता है, और जम जाता है तो वो होता है पर्वत। उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक ना। यही ज्वालामुखी पर्वत का बेसाल्ट यानी कि चट्टान जो होता है, ज्वालामुखी पर्वत की जो चट्टानें होती हैं, इसमें क्या होता है, विघटन होता है। विघटन मतलब टूटता है धीरे धीरे, और वही टूट करके मिट्टी बनता है। तो वही मिट्टी को बोलते हैं कौन सी, काली मृदा। क्या बोलते हैं, काली मृदा। तो आप समझ गए होंगे, याद रखिएगा। मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के विघटन से बना होता है, ठीक ना। काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है, मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के विघटन से बना होता है। बताइए मेरे दोस्त, काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के विघटन से, ज्वालामुखी के चट्टान से विघटन से। अगर बेसाल्ट नहीं का चट्टान कह दीजिएगा, ज्वालामुखी के चट्टानों के विघटन से बना होता है, ठीक ना। मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के चट्टानों के विघटन से बना होता है। मूल शैलो एवं ज्वालामुखी के चट्टानों के विघटन से बना होता है,
काली मृदा बनी होती है। काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो काली मृदा का निर्माण मूल शैल एवं ज्वालामुखी के चट्टानों के विघटन से हुआ है। ज्वालामुखी चट्टानों से विघटन से हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसका रंग काला, ठीक ना। इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इसका रंग कैसा होता है जी? काली मृदा। अब बताइए क्या याद करने लगे? इसका नाम है काली मृदा। तो काली मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि काली होती है, करियट होती है, ठीक ना। कैसी होती है? करियट होती है, ठीक ना। काली मृदा कैसी होती है? करिया होती है। अभी करिया काहे होती है? तो इसमें मैग्नीशियम और प्लस में लौह आवश्यक है। कौची लौह यौगिक की अधिकता होती है। क्या होती है जी? देखिए इसका रंग काला क्यों होता है? देखिए इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें लौह, मैग्नीशियम और लौह अयस्क की अधिकता होती है। इसमें लौह एवं, देखिए काली मृदा के अंदर मैग्नीशियम एवं लौह अयस्क, लौह यौगिक, लौह मतलब लोहा के यौगिक, ठीक ना। लौह है मतलब लोहा के यौगिक। इसमें जो काली मृदा होती है इसमें मैग्नीशियम और लोहा के यौगिक पाए जाते हैं और इसी मैग्नीशियम और लोहा के यौगिक के कारण काली मृदा का रंग काला होता है मेरे दोस्त। समझे? क्यों काला होता है? काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि काली मृदा के अंदर मैग्नीशियम और लौह यौगिक पाए जाते हैं और इन्हीं लौह यौगिक और ये मैग्नीशियम की वजह से काली मृदा का रंग काला होता है। समझे कि नहीं? करियट होता है। अब अगला पॉइंट होता है इसका तत्व, ठीक है। देखिए ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ठीक ना। मतलब अब देखते हैं कि काली मृदा के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो काली मृदा के अंदर जो है आपको पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा मेरे दोस्त? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगर आपको ये भी पता नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट का है तो आप तो हाइड्रोजन का नाम सुनबे किए होंगे, ऑक्सीजन का नाम सुनबे किए होंगे। जिस प्रकार से आप समझने के बताएं, जिस प्रकार से तत्व एक प्रकार का है, तत्व है। लोहा का नाम सुनबे किए हैं, सुने कि नहीं? लोहा, जिस प्रकार से लोहा देखते हैं ना, उसी प्रकार से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए एक प्रकार की ये भी क्या है? लोहे के जैसा एक तत्व है। हालांकि अगर आप नहीं जानते होंगे तो बता रहे हैं आपको, ठीक ना। जानते हैं तो बढ़िया बात है। और ये मैग्नीशियम पाया जाता है। कौची? मैग्नीशियम, ये भी का है एक प्रकार के तत्व है, ठीक ना। जैसे इस प्रकार इस मार्कर हो गया, उसी प्रकार से ये भी का है, मैग्नीशियम भी का है, तत्व है। केवल आप नहीं जानते हैं तो बताते हैं, बस ये मत समझिएगा कि सर जी गलती बता रहे हैं। उसका देखिए पोटास पाया जाता है और ये चूना का अधिकता होती है। कौन कौन सी? पोटास। अब बताइए जलोढ़ मृदा में हम क्या बताए थे? फास्फोरस, प से पोटास, फ से फास्फोरस और च से चूना का अधिकता होती है और एक में नाइट्रोजन की कमी होती है। कौन में? जलोढ़ मृदा में बताए थे नाइट्रोजन की कमी। देखिए इसमें भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास। बताइए काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना। हम खाली बोल रहे हैं 5-10 बार, आप लोग बैठे हैं गुम की तरह। बोलिए आप भी 5-10 बार। पूरा कहीं का बैठा है बुड़बक, कहीं के साफा बुड़बक क्या हो तुम लोग, बोलते रहो तब याद होगा, ठीक ना। देखिए इसमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं मेरे दोस्त? तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, ठीक ना। मैग्नीशियम तो होबे करता है, मैग्नीशियम होता है, लौह यौगिक भी होता है, ठीक ना। सॉरी हम यहाँ पर आपको गलती बता दिए हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं होगा मेरे दोस्त, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के कारण, ठीक ना। जो आपको बताए हैं कि काली मृदा का काला रंग क्यों होता है? एल्युमिनियम, से क्या होता है? एल्युमिनियम और लौह यौगिक कारण थोड़ा सा हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, दिमाग से उतर जाता है, ठीक ना। यहाँ पर अब आए तब देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ पर है तब हमको पता चला, ठीक है। तो थोड़ा कब आ गया है। जो काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण काली मृदा का रंग क्या होता है? काला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ठीक ना, पोटास, चूना। और इसमें कौन चीज़ की कमी होती है? देखिए यहाँ पर सिंबल बना है, अधिकता होती है और ये फास्फोरस की कमी होती है। आप कमियाँ को थोड़ा बढ़िया से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है काली मृदा में कौन से तत्वों की कमी होती है? तो फास्फोरस। काली मृदा में कौन से तत्वों की कमी होती है? फास्फोरस। लेकिन जलोढ़ मृदा में कौन सी तत्वों की कमी होती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन।
और इसमें कौन कौन से तत्वों का अधिकता होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, चूना की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। उसमें कौन कौन सी, जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी थी? तो जलोढ़ मृदा में था आपको पोटास, फास्फोरस और चूना की अधिकता और नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता देखें, विशेषता आप साथे याद करके चलिएगा, ये मत सोचिएगा कि अभी सुन लेते हैं वीडियो, देख लेते हैं, मार हम देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, खड़े कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर पाइएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा, केवल आप कहेंगे कि हम जाके पढ़ेंगे घरे। खबरदार, आप यही याद कीजिए इसको, खाली घर जाके खाली क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब बात करते हैं इसका, पहले बताते हैं। अब देखिए विशेषता, अब क्या बताते हैं कि काली मृदा की विशेषता बात करते हैं। विशेषता से काली मृदा में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसमें नमी धारण करने की अपार क्षमता होती है। काली मृदा जो है नमी धारण कर सकती है, ठीक ना। इसमें नमी धारण करना नमी मतलब क्या है? गीला होने की। तनी सा पानी डालिएगा ना, भक्का भक्का गीला हो जाएगी, ठीक है। तनी सा पानी डालिएगा, भक्का भक्का क्या हो जाएगी? गीला हो जाएगी, मतलब तुरंत ही गीला हो जाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह शुष्क या गर्म मौसम में, इसका विशेषता क्या है कि नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है और शुष्क और गर्म के मौसम में, यानी गर्मी के मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। कब पड़ जाती है? इसमें दरारें पड़ जाती हैं। किंतु गीली होने पर, तनी सा अगर गीला होगी तो चिपचिपा हो जाती है, और चिपचिपा हो जाएगी तो इसको जुताई अच्छा से नहीं हो पाएगा। बताइए, अगर कोई मिट्टी, काली मिट्टी हो गई, इसमें थोड़ा सा गीला कर देंगे, हमारे तो अगल बगल में जो होता है, अगर इसमें गीला हो जाता है तो ट्रैक्टर एकदम बढ़िया से हो जोत देती है, पूरा बढ़िया से खेत जोता जाता है। लेकिन अगर कोनो एरिया में क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी जितना कचावट होती है, इतना चिपचिपी होती है कि उस चक्का में धो करके पूरा मोटर को जाम कर देंगी। आप मोटरसाइकिल चलाए देखे होंगे तो कहीं कहीं मोटरसाइकिल में कहीं कहीं मिट्टी गिर जाता है ना, तो बहुत लसर लसर करेगा। चलेंगे हम लोग नहीं से तो चप्पल में लगेगा कि 5 किलो का इतना बड़ा चट्टान फंस गया उसमें चप्पल में, और हम लोग कहेंगे बहुत हम भारी हो गए पूरा, ठीक ना। चप्पला में जो धरता है जूता में ना, भारी हो गए, आज छूटबो नहीं करता है छोड़ाने पर, ठीक ना। तो विशेषता में हम लोग क्या देखें, काली मिट्टी की विशेषता में क्या देखें कि काली मिट्टी के अंदर नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये थोड़ी सी मिट्टी पानी पा करके गीली हो जाती है और ये चिपचिपा जाती है, जिसके कारण इसमें जुताई, जिसके कारण इनमें सिंचाई संभव नहीं हो पाता है, ठीक ना, समझे कि नहीं। और यह गर्म और शुष्क के मौसम में, या गर्म और शुष्क के मौसम में, शुष्क मतलब गर्मी होता है, दुनिया को बतिया कहीं है, गर्मी के मौसम में इसमें दरारें आ जाती हैं। देखे होंगे कि आप लू के दिन में आप देखे होंगे कि मिट्टी जो होता है मिट्टी में दरार पड़ जाती है, कौची दरार, और दरार पड़ने के कारण हवा का होता है उसमें मिश्रित हो जाता है, कौची दरार पड़ने के कारण काली मिट्टी में दरार, गर्मी के दिनों में काली मिट्टी में दरारें आ जाती हैं, और उसी दरार आने की वजह से उसमें क्या होता है, हवा का मिश्रण हो जाता है। क्या होता है? हवा मिल जाता है, ऑक्सीजन घुल मिल जाता है, ठीक ना, दरार पड़ने के वजह से। तो आप विशेषता बताइए काली मिट्टी की विशेषता क्या है? काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नमी धारण करने की इसमें क्षमता होती है, और शुष्क और गर्म के मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने की वजह से इसमें हवा का मिश्रण हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी गीली होने के, थोड़ी सी अगर गीली हो जाएगी ये, तो इसमें चिपचिपा हो जाता है। कौन सी हो जाता है जी? इसमें चिपचिपाहट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग इसको जुताई नहीं कर पाते हैं, इसमें जुताई नहीं हो पाती है, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मेरे दोस्त, जुताई इसमें नहीं हो पाता है, गीला हो जाएगा तो चक्का नहीं चलेगा, इसीलिए जुताई नहीं हो पाता है। इसीलिए इसका खेती जो है, इसकी सिंचाई कब होती है? तो मानसून के पहले बौछार, अगर पहले ही बार मानसून आता है ना, पहली बार मानसून, ठीक ना, तो उसी बेरी में मानसून किसको बोलेंगे? जो वर्षा लेकर आता है। मतलब कि भारत में जब गर्मी के दिनों में पहली बार जो बारिश आती है तो मानसून की वजह से होता है। लगभग अप्रैल के महीना में आती है। कौन से महीना में? सॉरी जुलाई के महीना में। कौन महीना में? जुलाई के महीना में। जुलाई के महीना में लगभग क्या होता है? मानसून आता है। तो जुलाई के महीना में स्टार्टिंग मानसून में ही इस मिट्टी का क्या होने लगता है? सिंचाई आरंभ हो जाता है। काली मिट्टी में जुलाई के महीनों में क्या होने लगता है? सिंचाई आरंभ हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इसमें कृषि, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कृषि होती है। जो काली मृदा में कौन कौन सी कृषि होती है, तो कृषि की बात करें तो इसमें कपास की कृषि अधिक होती है। क्या होती है जी? कपास की कृषि अधिक होती है। कपास की कृषि मतलब कपास की खेती इसमें अधिक की जाती है। काली मृदा, देखिए क से काली, क से कपास, क से काली, क से कपास, कितना सिंपल है, ठीक ना। अब देखिए क्यों होता है इसमें अधिक कृषि। देखिए एक और विशेषता याद रखिएगा, किसका?
काली मिट्टी का। काली मिट्टी की एक और विशेषता क्या है कि ये कम वर्षा में अधिक ऑक्सीकृत होती है। कम वर्षा में अधिक ऑक्सीकृत। अब ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है, मतलब कम वर्षा होगा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी। ऑक्सीकृत मतलब अपने इसमें इसका काम करने की क्षमता बढ़ जाता है। कम वर्षा में ही इसका काम करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसमें जोताई भी नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो बिना सिंचाई किए कपास की खेती एकदम आसानी से हो जाता है, ठीक ना। बिना सिंचाई किए कपास की खेती कृषि क्या होती है, आसानी से हो जाती है। और इसमें ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है काली कपासी मृदा। और इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को हम लोग काली कपासी मृदा कहते हैं। क्यों कहते हैं काली, अरे यार इसका तो रंग करियोट सही है, इसी से काली कहेंगे, कपासी काहे कहेंगे, क्योंकि कपास की खेती क्या होती है, अधिक होती है। अब मृदा माना मिट्टी होता है। तो इसमें अब बात आप कहिए ना सर जी, अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि काली मिट्टी को काली कपासी मृदा क्यों कहा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये बता लिख दीजिएगा कि काली मिट्टी को काली कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी कम वर्षा में अधिक ऑक्सीकृत हो जाती है और इसके कारण इसमें कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा कहा जाता है। आप इसको भाषा बदल कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और भी बोल सकते हैं, कह देंगे कि काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसमें कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ना कि काली मृदा क्या है, टेंशन मत लीजिए, बता रहे हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक ना। पूरा पहले हम समझा देते हैं, पूरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें गन्ना की भी खेती होती है, प्याज के भी होते हैं, गेहूँ और फलों की खेती होती है। आप कह जाएगा सर जी जलोढ़ मृदा में भी गन्ना की खेती होता है, हाँ होता है, ठीक ना। लेकिन जलोढ़ मृदा में गन्ना की खेती अधिक होता है, गन्ना चावल गेहूं का भी खेती उसमें होता है, उन सब की खेती अधिक होता है। इसमें कपास की खेती क्या होती है, अधिक होती है, ठीक ना। देखिए ऐसा बात तो थोड़ी ना है कि जिस टीचर को मैथ पढ़ाने आता है उसको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आता है, पूरा सुनसान थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक ना। अब यही तो थोड़ी बात है कि हम कपास लिखे हैं और गन्ना लिखे हैं और प्याज लिखे हैं, गेहूँ लिखे हैं, फल लिखे हैं, इसी खाली खेती होगा और खेती नहीं होगा, मतलब ये प्रमुख खेतियाँ हैं, ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना। तो किस की खेती होती है इसमें, कपास की खेती अधिक होती है, गन्ना प्याज गेहूं और फलों की, गन्ना प्याज गेहूं और फलों की, गन्ना प्याज और गेहूं और फलों की खेती होती है। अब हम इसका विस्तार देखते हैं, इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार की बात करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर नक्शा बना रहे हैं भारत का, ठीक ना। हमको उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, ठीक ना। एक्स्ट्रा समझने के लिए हम बना दे रहे हैं आपका नक्शा हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। केवल समझने के लिए हम नक्शा को बना दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी हमको उतने अच्छा से बनाने नहीं आता है। देखिए मान लीजिए हमारा भारत हो गया ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हमारा भारत बना दिए, भारत का ही नक्शा हो गया ये, ठीक है ना। अब देखिए विस्तार की बात करेंगे इसका, दक्कन के लावा प्रदेश बताए हैं कि दक्कन के लावा प्रदेश के एरिया में अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा, ठीक ना, एक सवाल का आंसर की काली मृदा क्या है, ठीक ना, तो केवल आपको क्या लिखना है कि इसका विस्तार भारत के दक्कन के लावा प्रदेशों में हुआ है। अब दक्कन के लावा प्रदेश किसको बोलेंगे, तो दक्कन के लावा प्रदेश यहाँ से लेकर के इस सभी एरिया को हम लोग बोलते हैं दक्कन के लावा प्रदेश, ठीक ना। इस एरिया वाले को बोलते हैं दक्कन के लावा प्रदेश बोलते हैं, ठीक ना। मैंने दक्कन के पठार इसको बोला जाता है, दक्कन के पठारी एरिया है। और यहीं पर आपकी पाई जाती है कौन कौन सी मृदा पाई जाती है मेरे दोस्त, काली मृदा। इस एरिया में कौन सी मृदा, काली मृदा। अब इस एरिया में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो राज्य आ जाते हैं, देखिए महाराष्ट्र, इस एरिया में आपको मिल जाएंगे, महाराष्ट्र आ जाएंगे, गुजरात आ जाएगा, और नीचे में बात करेंगे और तक महाराष्ट्र आ जाएगा, और इधर गुजरात के एरिया में भी क्या है, इस इधर ऊपर के एरिया में क्या है, काली मृदा। महाराष्ट्र गुजरात, ठीक ना, महाराष्ट्र गुजरात और कर्नाटक, नीचे वाला में हो जाएगा कर्नाटक। और देखिए इधर हो जाता है थोड़ा सा, इधर आंध्र प्रदेश में घुस गया, इसे आंध्र प्रदेश ऐसे, ठीक ना, इसे आंध्र प्रदेश थोड़ा सा घुस गया, और आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में भी थोड़ा सा, तमिलनाडु में भी क्या हो गया है, घुस गया है, ठीक ना। कौन कौन से बीच वाला देखिएगा, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक, महाराष्ट्र यहाँ पर होगा महाराष्ट्र, ठीक ना, गुजरात कर्नाटक, और ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पूरे बात करते हैं तो पूरे भारत के भूमि पर 6.4 करोड़ 6.4 का रखेगा करोड़ हेक्टेयर में, ठीक ना। 6.4 करोड़ हेक्टेयर 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पूरा क्या है, काली मृदा का विस्तार है। पूरे भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में काली मृदा का विस्तार है। कितना है? 6.4। और इतना ही विस्तार जलोढ़ मृदा का भी है। इतना ही विस्तार किसका है? जलोढ़ मृदा का भी है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे कि इसका विस्तार कैसे है। अगर आप इन सभी बातों को याद रखते हैं तो आपकी बनाने में परिभाषा कुछ नहीं होगा। अब बताते हैं कि आप एग्जाम में इतना लिखिएगा कितना जब पूछा जाएगा आपसे कि काली मृदा क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि काली मृदा क्या है तो आप चाहेंगे ना तो पूरा फुल टू फुल लिख दिए। देखिए हम कैसे बताते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक ना। देखिए काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा भी है। काली मृदा का इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के विघटन से हुआ है। इसका रंग, अब देखिए अब इसे इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लौह अयस्क की अधिकता ज़्यादा होती है। और इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना की अधिकता ज़्यादा होती है, जबकि फास्फोरस की कमी है, ठीक ना, जबकि फास्फोरस की कमी है। इसकी विशेषता यह है कि यह नमी धारण करने की क्षमता अधिक है। यह शुष्क या गर्मी के मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है, ठीक ना, और दरारें पड़ जाती है जिससे हवा का मिश्रण इसमें हो पाता है। किंतु थोड़ी सी भी गीली होने पर यह चिपचिपा अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसका हम लोग जुताई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका जुताई मानसून के पहले ही स्तर में किया जाता है। इस मृदा में कपास की खेती अत्यधिक होती है। इस मृदा में क्या होती है जी, इसका और आगे इसका बड़ा और लिखना चाहेंगे तो यह मिट्टी कम वर्षा में अधिक ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण इसमें कपास की कृषि अधिक होती है। इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावे गन्ना, प्याज, गेहूँ एवं फलों की भी खेती होती है। और इसका विस्तार, इस काली मिट्टी का विस्तार भारत के दक्कन के लावा प्रदेशों में मतलब कि अधिक है। भारत के दक्कन के लावा प्रदेशों में इसका विस्तार है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के एरिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक ना। इसका देखने को मिलता है, ठीक है। पूरे आप अगर मिट्टी के बारे में लिख सकते हैं, अगर आपको पूरा याद हो जाएगा तब, ठीक ना। केवल आपको इमेज याद रखना है, इमेज, ठीक ना। आपको क्या करना है, पूरा इमेज याद रखना है पूरा, ठीक है। चलिए हमको भी पूरा माने देखिए अब इसका विस्तार करके बढ़िया से बताएंगे। अब एक बार फिर से रिवीजन करते रहे। काली मृदा का स्थानीय नाम, अगर देखिए हम आपको पूरा उगिल दिए हैं, ठीक ना, जितना था उतना उगिल दिए, लेकिन एग्जाम में आप सोच समझ के लिखिएगा। अगर आपसे 2 नंबर का पूछता है ना एग्जाम में, तो 2 नंबर में आपको कैसा लिखना है, 30 से 40 शब्दों में लिख देना है आपको उत्तर। इससे ज़्यादा ले जाइएगा तो आप अपने ही पैर पक्का कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक ना। हम आपको पूरा बता दिए हैं। अगर हम जितना बोले हैं अभी तुरंत अगर उतना लिख देंगे ना तो 1.5 पन्ना भर जाएगा। कितना भर जाएगा? 1.5 पन्ना भर जाएगा। कैसे? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इसका निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के विघटन से हुआ है। इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है तथा इसके अलावे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे तत्वों की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस की कमी होती है। इसकी विशेषता की बात करें, कमी होती है तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और शुष्क एवं गर्मों के मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है। और दरार पड़ने के कारण अभी मत लिखिएगा, इसके आगे मत लिखिएगा कि इसमें हवा का मिश्रण होता है, छोड़ दीजिएगा इसको। अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तब ऐसे हम बता दे रहे हैं, इसमें दरारें पड़ जाती है जिसके कारण हवा का मिश्रण इसमें अधिक होता है, किंतु कम गीली होने पर अधिक चिपचिपा हो जाती है। एग्जाम में काट के लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? काट के। ऐसे आप पूरा याद कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है? काट के। ये कम गीली होने पर चिपचिपा हो जाती है। और ये मतलब अब एक आगे हम बोले हैं कौन चीज, ये बोले हैं ना कि जुताई अधिक क्या होती है,
इसकी जिसकी वजह से इसमें सिंचाई नहीं हो पाती। ये मत लिखिएगा, अब एग्जाम में लिख रहा था, ठीक है ना। ऐसे बता रहा है कि गीले होने की वजह से इसमें जुताई अधिक नहीं हो पाती है, इसीलिए इसमें खेती मानसून के पहले ही सत्र में स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। मानसून के पहले ही बौछार में क्या होता है, स्टार्ट होता है खेती। अभी मत लिखिएगा उसमें, इसमें अब इसका लिखिएगा इसमें कपास की खेती अधिक होती है। अभी मतलब लिखिएगा कि इसमें काली कपासी मृदा भी कहते हैं। दोनों ने पूछ के किया है, ठीक ना। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि यह कम वर्षा में अधिक अवशोषित हो जाती है और इसी कारण इसमें कपास की खेती अधिक होती है। और कपास की खेती अधिक होने के कारण इसे काली कपासी मृदा कहा जाता है, ठीक ना। इसके अलावा गन्ना, प्याज, गेहूं की फसल अधिक होती है। इसका विस्तार भारत के दक्कन के लावा प्रदेशों में हुआ है। इसका विस्तार भारत दक्कन के लावा प्रदेशों में हुआ है। अब ये नाम मत लिखिएगा, अगर आपसे दोनों को पूछा है तो नाम मत लिखिएगा, अगर ज़्यादा पूछ दिया तो नाम क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। कुल मिलाकर बात करें तो कुल भारत की भूमि पर 6.4 करोड़ हेक्टेयर में इसका क्या है, फैलाव है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको काली मिट्टी के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको याद करना है इसको, अब कैसे याद रखेंगे, इसका रिवीजन करते चलिएगा, ठीक ना। अब क्या कीजिए कि हम आपको बता दिए, ठीक ना, है पॉइंट पूरा याद कर लीजिएगा, पॉइंट। अब पॉइंट याद करके आप पूरे बकते रहिएगा, ये ना कि पढ़ लिए या पढ़ करके छोड़ दिए तो याद नहीं होने वाला है, ठीक ना। इसको क्या कहते रहना है, बकते रहना है। बकेंगे ना जाके, जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मिलेंगे और पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा के बारे में, ठीक ना। चलिए, तब तक इसको आगे कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।